ये कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करती है, कंपैरेटिव स्टडी जरा करें। साइमा बेटी भी है और सीप्सा भी है। सीप साहब हैं, साइमा भी है, दोनों दोनों डॉक्टर साहब मौजूद हैं। आपने तस्दीक करनी है या तनकीद करनी है, दोनों ही। इस्लाह करनी है या बताना है कि हमने ये ठीक कहा है या गलत कहा है। इनकी जो मेडिसिन है जी, वो करती क्या है, बॉडी में जाके असर कैसे करती है जी, दोनों डॉक्टर साहबान जी। एक बात, ये जो हमारी जिगर से बाइल एसिड आंतों में आगे गिरती है, इनकी मेडिसिन जो कोलेस्ट्रॉल की है मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं। एक जो मेजर उनकी है, जो सबसे ज्यादा वो यूज करते हैं, कंपनियां मुख्तलिफ हो सकती हैं, नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उनका वे ऑफ एक्शन तकरीबन एक जैसा ही होता है। वो क्या है कि आंतों में जो बाइल एसिड गिरता है, यहां आके वो एक बॉन्ड बनाती है बाइल एसिड के साथ। वो बॉन्ड बनाती हैं, उससे सफरा की पैदावार बढ़ती है। सफरा की पैदावार में कोलेस्ट्रॉल यूज होता है। जितना सफरा पैदा होगा, ज्यादा बाइल एसिड बनेगी, उसमें कोलेस्ट्रॉल यूज होगा। जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा यूज होगा, तो वो जो आंतों में गिरता है उसका बॉन्ड बना बना के बाहर खारिज करते जाते हैं। इस तरीके से वो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो फितरत का, जो नेचर का एक सर्कल है ना, उसको तोड़ देते हैं। वो कैसे? आंतों में जो बाइल एसिड गिरता है, जितना उसने आंतों में यूज होना होता है हो जाता है। चिकनाई को हजम करने में, बाकी जहां जहां उसकी जरूरत होती है, जिन जिन चीजों में, उतना पित्ते से आके गिरता रहता है, बाइल डक्ट से। अब जो एक्स्ट्रा बच जाता है, वो दोबारा जज्ब होके वापस चला जाता है। ये फितरत का, अल्लाह ताला का एक निजाम है। जो एलोपैथी है वो इस सर्कल को तोड़ देती है। मेडिसिन, एलोपैथी की मेडिसिन वो तोड़ देती है, वो यहीं से बांड बना के वापस पखाने के जरिए खारिज कर देती है, स्टूल के जरिए। हमारा जो ये खुदी साबी तहरीक है, ये वो नेचर का जो सर्कल है उसको तोड़ती नहीं। वो सिर्फ बाइल एसिड ज्यादा बनाते हैं वजूद को तहरीक देके, और बांड बना के खारिज करते रहते हैं। समझ आई? हमारी खुदी साबी तहरीक क्या करती है? बाइल एसिड बनाती भी ज्यादा है, अखराज भी ज्यादा करती है, और वो कुदरत का जो निजाम है, जो सर्कल है, उसको तोड़ती भी नहीं। फितरत के निजाम के अंदर रुकावट भी पैदा नहीं करती, इसलिए इसका साइड इफेक्ट्स नहीं होते। अगर हमें दोनों की पैथोलॉजी में पता हो अच्छी तरह, तो फिर हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, एतमाद भी आएगा, और हम धड़ल्ले से डॉक्टरों से बात भी कर सकेंगे, और इलाज करने में भी हमें हक्कल यकीन होगा कि ये काम करेगी, और ऐसे ही करेगी जैसे आग जो है किसी चीज को जलाती है। ये नेचर का कानून है। पानी आग को बुझाता है, पता है हमें बुझाता है। इसी तरह हमें पता होगा इसने बाइल एसिड को पैदा भी करना है, खारिज भी करना है। खुदी साबी तरीक ने, इसने कोलेस्ट्रॉल को खत्म करना ही करना है, इसने पित्ते की पथरी को खत्म करना ही करना है। जितना ज्यादा हम चिकनाई इस्तेमाल करेंगे, ये जो हमारा नुस्खा एक और है, पथरी के लिए हम यूज करते हैं, ये चिकनाई वाला, जैतून वाला और शहद वाला, और साथ लीमू, ये बहुत ज्यादा मिकदार में यूज करें, तो जितना करेंगे ये यही काम करेगा। चिकनाई को हजम करने के लिए फौरन तबीयत को वहां बाइल एसिड फेंकनी पड़ेगी। तो जितना ज्यादा हम ये यूज करेंगे,
पित्ते में जो कुछ है फौरन वो उगलेगा, फेंकेगा बाहर, तो ज्यादा मिकदार में सफरा आएगा। जब ज्यादा मिकदार में आएगा, साथ जो उसमें रुका हुआ पथरियां हैं वो भी डिजोल्व हो जाएंगी, क्योंकि अर्ज ज्यादा होगा, पुशअप ज्यादा होगा, उसको अखराज में मदद मिलेगी। ये फितरी है, नेचुरल है। चलें जी, ये मशीनी तहरीक है, ये हुदूद की मशीनी तहरीक है। ये तो इसके फायदे हो गए थे ना। चलें, अब हम पढ़े गैर तबी तहरीक। जब गैर तबी गुद्दी साबी तहरीक होगी, हुदूद के अंदर शदीद इनकबास पैदा हो जाता है। शदीद इनकबास पैदा होगा, ये जो हमारा पित्ता है, ये भी तो गुदूद है ना, शदीद तौर पर सिकुड़ेगा, जो कुछ उसके अंदर है बाहर फेंकेगा। जैसे इनकबाज और इनबसात हमने पढ़ा है हार्ट में, नब्ज में पढ़ रहे हैं, इन जितना इनकबाज होगा उतने प्रेशर से खून बाहर आएगा। इसी तरह जिसे पित्ते में जितना मजबूती से, जोर से, ताकत से इनकबाज होगा, वो बाइल एसिड को उतनी शिद्दत से आंतों में फेंकेगा, और लिहाजा जितनी शिद्दत से फेंकेगा उसके साथ जो पथरियां वगैरह होंगी वो भी बाहर चले आ जाएंगी। गुद्दी असाबी गैर तबी तहरीक में शदीद इनकबास पैदा होता है गुदूद के अंदर, जिसके नतीजे में जिगर और गुदूद में रुकी हुई रतूबात सफरा का अखराज होने लगता है। ये पथरियां वगैरह जो भी रतूबतें रुकी हुई हैं खारिज हो जाएगी, निकल जाएंगी रुकी हुई रतूबात, और जिगर की गैर तबी अलामात खत्म होना शुरू हो जाती हैं। ठीक होगा जी। जब ये तहरीक जोरों पर होती है, ये तो इसके फायदे हो गए ना जी। अब आए जी अगली बात, जब ये तहरीक जोरों पर होती है, शदीद हो जाती है, तो जिस्म में हरारत की कमी होना शुरू हो जाती है, कमी होना शुरू हो जाती है। क्यों? बाइल एसिड को उठा उठा के बाहर फेंक रही है, हरारत को निकाल रही है। जब हरारत को बाहर निकालेगी, जिस मखरज से ये सफरा निकलेगा वहां जलन पैदा होगी, स्टूल के साथ आएगा तो ये आपकी रेक्टम में जलन पैदा करेगा, हमें मैदा पे करेगा, जहां जहां पे गिरेगा आंतों में गिरेगा, आंतों में पैदा करेगा। तो फिर जितनी शिद्दत से वो करेगा फिर जलन जलन देगा। जलन जो है ये सफरा की अलामत है। तो सफरा जब निकलेगा, जहां गिरेगा अपनी अलामत देगा। चूंकि इस तहरीक में गुदत का तल्लुक उजलात से हटकर असाब के साथ जुड़ जाता है, इसलिए उजलात में इंतहाई तहलील से शरियानें फैल जाती हैं। उजलात में भी इंतहाई तहलील हो जाती है, तहलील से लूजनेस आ जाती है, शरियानें फैल जाती हैं, इससे भी ब्लॉकेज हो जाती है, ढीलेपन से भी रास्ते मसदूद हो जाते हैं, डाया कम हो जाता है। खुद्दी साबी तहरीक में उजलात में शदीद तहलील की वजह से शरियानों में ढीलापन आ जाएगा, अपने वो सख्ती अर्जी मादे जो थे वो कम होना शुरू हो जाएंगे, डिजोल्व होना शुरू हो जाएंगे, हार्डनेस खत्म हो जाएगी उसकी। जब हार्डनेस खत्म होगी, सख्ती खत्म होगी, तो शरियानें फैल जाएगी। अब ये जो एक्शन है, हार्डनेस खत्म, इससे हमें यह भी पता चला अगर शरियानों में सख्ती हो, मस्कुलर हार्ड में, मस्कुलर टिश्यूज में, उजलात में सख्ती हो, उसको किससे तहलील करना है? गुद्दी साबी तहरीक से तहलील हो जाएगी। आर्थीरियोस्क्लेरोसिस जो है, सल्ब शरियान जो है, इससे हमें
ये पता चला कि जब अगर मफहूम मुखालफ के तौर पे जब शरियानों में सख्ती हो जाए, तसल्बे शरियान हो जाए, आर्थीरियोस्क्लोसिस हो जाए, जिस्म सख्त हो जाए या सख्त फोड़ा हो, कुछ चीज उजलात के अंदर कुछ सख्त गिल्टी बन जाए, पत्थरी सख्त हो जो उजलाती हो, यानी अर्जी मादा कई जगह रुका हुआ है, अलाकी मादा ज्यादा हो गया है, उसको अब तहलील करना है, तो बेहतरीन जो शदीद फौरी उस पर अमल करेगी चीज को गुद्दी साबी तहरीक हो, उजलात में तहलील करेगी। जब ये गैर तभी हो जाएगी, ज़रूरत से ज्यादा हो जाएगी, तो फिर वो पहले जो मुआद अर्जी मादा उसको बाहर निकालेगी, जब वो खारिज हो जाएगा, निकल जाएगा, तो फिर उसके बाद उसमें ढीलापन आ जाएगा, लूजनेस आ जाएगी, उससे वो फिर फैल जाएगा। समझ आई जी? यह गुद्दी साबी तहरीक और उसका लाइन ऑफ एक्शन, वे ऑफ एक्शन, किस तरह वो बॉडी में एक्शन करती है।